हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की टेक्स्ट बुक रिमझिम का पाठ 2 शिखीबाज मक्खी के प्रश्नों का हल। सबसे पहले कैसी लगी कहानी? कक्षा में अपने साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? कहानी में सबसे ज़्यादा मुझे तो लोमड़ी ही अच्छी लगी, क्योंकि उसने अपनी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर मक्खी के घमंड को तोड़ दिया था। दूसरा प्रश्न, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। मक्खी जाल में फंसकर थक गई होगी और मकड़ी ने उसे मार डाला होगा। चलिए अब हमारी कहानी का कुछ और नाम सोचते हैं। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? जैसे हमारी कहानी का नाम शेखीबाज मक्खी है, मतलब मक्खी को ध्यान में रख के कहानी का नाम लिखा गया है। लेकिन अगर हम लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम यानी कि टाइटल लिखते तो हम क्या लिखते? हम लिख सकते थे चालाक लोमड़ी, या फिर शेर और लोमड़ी कौन है बुद्धिमान, या फिर शेर हारा मक्खी से। इस तरीके के आप भी कुछ और नाम सोच सोच के लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। ये शीर्षक मतलब कहानी का नाम, टाइटल ऑफ द स्टोरी। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं, पात्र मतलब कैरेक्टर, जो कहानी में जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे शेर, मक्खी, लोमड़ी। आपको कहानी के किसी घटना के बारे में शीर्षक लिखनी है। तो कैसी हो सकती है? घटना के बारे में शीर्षक ऐसा हो सकता है जैसे एक घमंडी की हार, या फिर शक्तिशाली से बुद्धिमान बड़ा। ऐसे भी हम टाइटल लिख सकते हैं स्टोरी के। अब ये बताइए, शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या करते? शेर भोजन करके आराम से सोया हुआ था। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। अगर तुम शेर की जगह होते तो तुम क्या करते? सभी बच्चे अपने मन की बात लिखने की कोशिश करेंगे। उत्तर के तौर पे आप लिख सकते हो, जब मैं गुस्सा होता हूँ तब मैं मुंह फुलाकर बैठ जाता हूँ और किसी से बात नहीं करता। शेर की जगह अगर आप होते और आपके मन में कुछ और करने का ख्याल आ रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाते मनाते ऊब जाता हूँ। तीसरा सवाल, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे लोमड़ी को बताओ। उत्तर, लोमड़ी बहन, एक छोटी सी मक्खी ने आज मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी सी है पर मुझे लड़ने के लिए बुलाती है। मैं तो उसे पकड़ नहीं पाया। तुम ही कोई तरकीब निकालो और उस घमंडी मक्खी को सबक सिखाओ। ऐसे ही आप अपने मन से भी उत्तर बना के लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर मतलब ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, और कभी कभी मतलब सम टाइम्स। इस प्रश्न के उत्तर भी आप अपने दिनचर्या के हिसाब से लिखेंगे कि आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ या स्कूल का गृह कार्य करता हूँ। कभी कभी मैं क्या करता हूँ? कभी कभी मतलब समटाइम्स मैं टीवी देखता हूँ। आखिरी प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, आपको क्या लगता है? और तुम क्या क्या खाते हो? शेर किस तरह का जानवर है? मांसाहारी जानवर है, जिसे हम इंग्लिश में कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। शेर किसी जानवर का कच्चा मांस खाता है और हम क्या खाते हैं? हम तो ओमनिवोरस हैं, मतलब कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी और ऐसी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें खाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किसने क्या कहा। कहानी के हिसाब से नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है। उसमें कुछ ना कुछ
बोला जा रहा है, जैसे कि हम कॉमिक्स बुक में पढ़ते हैं। यहाँ पे ये दो पात्र आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मक्खी जो बोल रही है वो इस बबल के अंदर लिखा हुआ होता है। हमें भी यही सोचना है और लिखना है कि कौन क्या बोल रहा है। तो इस पिक्चर में बताइए मक्खी क्या बोल रही होगी शेर से। मक्खी बोल रही होगी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा क्या शोभा देती है। और मक्खी से हार जाने के बाद राजा जी ने यानी कि शेर ने क्या कहा होगा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। उसके बाद जब मक्खी हाथी के पास आई होगी तब उसने क्या कहा था, ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। और फिर जब मक्खी लोमड़ी के पास गई थी तब उसने क्या कहा था, ए लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। और फिर तब लोमड़ी ने एक प्लान बना के मक्खी से क्या कहा था, मक्खी रानी वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसकी खबर तो लो। कहानी के हिसाब से अब बताइए कि कौन क्या है। घमंडी, हमारे कहानी में घमंडी तो मक्खी थी, वो ही घमंड में चूर होकर अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझ रही थी। चतुर कौन है, मतलब क्लेवर, क्लेवर तो लोमड़ी ही थी। समझदार कौन है, मतलब इंटेलिजेंट, समझदार तो हाथी ही था, क्योंकि उसी ने सोचा था बेकार की बहस कौन करेगा इस मक्खी से। डरपोक कौन था, डरपोक तो थोड़ा सा शेर ही था, क्योंकि उसी ने हार मान ली थी और कहा था मक्खी रानी मैं हारा और तुम जीती। कहानी में सबसे चतुर कौन था, वो तो लोमड़ी ही थी। और कहानी में आलसी कौन था, वो भी हाथी ही था, क्योंकि वो चुपचाप मक्खी को प्रणाम करके आगे निकल गया था। कहानी में चुटकी बजाते ही तो आपने पढ़ा ही था। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी से कर लेना। तुम कौन कौन से ऐसे काम हैं जो चुटकी बजाते ही कर लेते हो? इस प्रश्न का जवाब आपको खुद से लिखना है। आप चुटकी बजाते ही क्या क्या कर लेते हो? जैसे क्या आप चुटकी बजाते ही दूध पी लेते हो? क्या आप चुटकी बजाते ही टीवी का स्विच ऑफ कर देते हो? चुटकी बजाते ही क्या हम दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें आपको अपने मन में सोच सोच के लिखना है। चलिए अब रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पे इस मकड़ी को कुछ 4 रास्ते दिए हुए हैं, जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे आपको वही रास्ता ढूंढना है। चलिए सबसे पहले रास्ता नंबर 1 के जाले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। नंबर 1 रास्ते में है 5 जाले। अभी नंबर 2 रास्ते के जाले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। 3 नंबर रास्ते के जाले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6। 4 नंबर रास्ते के जाले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी आखिरी 5वें नंबर रास्ते का जाला काउंट करते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो फिर सबसे ज्यादा जाले 4 नंबर वाले रास्ते में है। कितने जाले हैं? टोटल 8 जाले हैं। चलिए अभी भाषा की बात करते हैं। कहानी में दिए गए इन मुहावरों को आपको अपने ढंग से लिखना है। जैसे सबसे पहले शेर आग बबूला हो उठा, इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? शेर को बहुत गुस्सा आ गया। नंबर 2, उसकी जरा खबर तो लो ना, मतलब उसको जरा सबक तो सिखाओ। नंबर 3, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, मतलब उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में, मतलब जल्दी से खत्म कर देती हूँ। और आखिरी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, मतलब जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और आखिरी प्रश्न है उड़ते मंडराते। इन सभी जगहों में अक्सर तुमने किन किन को उड़ते मंडराते देखा है, उनके नाम लिखने हैं। जलते हुए बल्ब के आसपास जब भी आप घर के बाहर जाते हैं और लाइट पोस्ट के ऊपर आपको कुछ कीड़े मकोड़े उड़ते हुए नजर आते हैं, हमें कीड़े और टिड्डे नजर आते हैं। खेतों में हमें उड़ते मंडराते मक्खियाँ नजर आती हैं, टिड्डे नजर आते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर जब बारिश होती है और रास्तों पे पानी जम जाता है, तब उन्हीं इकट्ठे पानी के ऊपर हमें मच्छर और कीड़े उड़ते मंडराते नजर आते हैं। फूलों पर हमें तितलियां और मधुमक्खी नजर आते हैं। कचड़े के ढेर पर हमें हमेशा मक्खी और मच्छर उड़ते हुए नजर आते हैं।
और आखिरी में हलवाई की मिठाइयों पर, मतलब मिठाई की दुकान पर अगर आप गए हो तो मिठाइयों के ऊपर भी हमें मक्खी और मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि मधुमक्खी को भी तो मीठी मीठी चीजें पसंद आती है। तो इसी के साथ हमने खत्म किया अपना पार्ट 2 यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का हल। तीसरे भाग में हम वर्कबुक सॉल्यूशंस करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.